अरे भाई बोलेगा कुछ या फिर बैठा ही रहेगा? पिछले 2 घंटे से बिठा कर रखा है, ना कुछ बोल रहा है ना मेरी सुन रहा है। महाराज कुछ बोलोगे? भाई पता है, बचपन में जब मैं पढ़ने जाता था तो टीचर कहते थे कि खूब मेहनत करो तभी ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे। और पता है, मैंने मेहनत में गधे को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज गरीब का गरीब ही हूँ। टीचर पढ़ाई में मेहनत करने के लिए बोलते थे, लेकिन तूने पढ़ाई छोड़कर हर चीज़ में मेहनत की है, इसीलिए गरीब है। यार, लोगों की ज़िंदगी तो किसी तरह खिसक खिसक कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन मेरी तो एकदम ठप पड़ गई है। ना तो आगे बढ़ रही है, ना ही पीछे जा रही है। एक टूटी फूटी साइकिल थी, वो चला रहा था, वो भी आज सुबह पंचर हो गई। उसको भी बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। भाई मेरी बात मान, तो तू एक चाय की दुकान खोल ले, 2-4 पैसे तो आएंगे। अरे बड़ी ना सही, छोटी मोटी खोल ले। अरे छोटी मोटी दुकान खोलने के लिए छोटे मोटे पैसे भी तो होने चाहिए। अरे भाई कुछ पैसे मैं दे दूंगा। क्या कहा, जरा फिर से बोल। अरे हाँ भाई, कुछ पैसे मैं दे दूंगा, तू दुकान तो खोल। देख, तू हर बार की तरह अपनी बात से पलटेगा तो नहीं ना? नहीं पलटूंगा, पक्का। ठीक है, फिर चला। चल चल दुकान खोलते हैं, सबको चाय पिलाएंगे। जी भाई बताइए। 2 चाय लाना। ठीक है, अभी लाते हैं। ये लीजिए चाय, पीजिए, बताइए चाय कैसी है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये अपनी चाय पकड़। ये चाय है कि गंदे नाली का पानी? अरे कोई इस तरह की चाय बनाता है क्या? अगर कल से यहाँ दिख गए तो तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। चल भाई। चलो ये लो। अबे कितनी मुश्किल से अपने बाप से पैसे मांगे थे तेरे लिए, और तू है कि एक दिन में दुकान नहीं चला सका। अच्छा सुन, एक दूसरा काम है। क्या? वो आदमी जोड़ने वाला। है? ये कौन सा काम है? अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग। देख भाई, सब यहाँ से हाथ जोड़ते हैं, मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, रहने दे। एक तो मैं तुझे काम बता रहा हूँ और तू है कि उल्टा मुझे ही बोल रहा है। अरे तू मुझे काम नहीं बता रहा है, दलदल में फंसा रहा मुझे, दलदल में। तो ठीक है, तेरा जो मन करे वो कर, मैं जा रहा हूँ। बेटा, कहाँ जा रहा है तू? अरे माँ, मैं जा रहा हूँ आज कहीं काम की तलाश में। बेटा, अब जल्दी से कुछ काम कर ले। पिछले 1 हफ्ते से सूखी रोटी बना रही हूँ। कम से कम बुढ़ापे में तो मुझे सुख दे दे। पता नहीं कब तू मुझे बहू का सुख देगा, और पता नहीं कब मुझे चारों धाम घूमने का मौका मिलेगा। माँ, आपने जो जो भी सोच के रखा है वो सब पूरा होगा, बस आप अपने बेटे के ऊपर भरोसा रखिए। और इस बात का एहसास मुझे रोज होता है कि आपने बिन बाप के मुझे बहुत ही मुश्किल से पाला है, और मुझे यह भी पता है कि अब आपकी सेवा करने की बारी मेरी है। और माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही कहीं काम ढूंढता हूँ। हाँ तो मिस्टर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर, क्वालिफिकेशन ही तो है नहीं, बाकी मैं मेहनती बहुत हूँ। आप मुझसे चाहे जो काम करवा लीजिए। यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है जो तुमसे मेहनत वाला काम करवाऊंगा। यहाँ बिना क्वालिफिकेशन के कोई भी काम नहीं होता। चलो जाओ यहाँ से। अरे सर देखिए ना, कहीं कोई कोने में कोई नौकरी पड़ी हो तो दे दीजिए ना। कोने में? ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। जाता हूँ। आओ मेरे परम मित्र, आओ बैठो। मित्र?
तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? अरे हाल की छोड़ो यार, मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई काम ही नहीं है। भगवान ने मुझे गलती से इस ग्रह में भेज दिया है। अरे भाई तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? तू ऐसा कर, तू बिजनेस कर। यार तू ये कैसी बचकानी बातें कर रहा है? तुझको अच्छे से मेरी हालत पता है, उसके बावजूद भी तू बिजनेस करने के लिए बोल रहा है। बेइज्जती कर रहा है यार। देख भाई, इस बार आइडिया ऐसा है जिसमें पैसे लगेंगे ही नहीं और शादी के ऑफर भी मिलेंगे। अरे यार नौकरी तो मिल नहीं रही है और तू शादी की बात कर रहा है। क्या आदमी है यार। मैं बताता हूँ तुझे, देख तू हट्टा कट्टा है और देखने में भी अच्छा है, तो फिर तेरे ये जवानी, तेरे ये रंग रूप, ये किस काम आएगा? जवानी? ये तू किस काम की बात कर रहा है? देख भाई, आजकल लड़कियों को नकली बॉयफ्रेंड चाहिए होते हैं, नकली पति चाहिए होते हैं, कभी पापा को दिखाने के लिए, तो कभी बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए, और कभी तो प्रॉपर्टी के लिए, और कभी ना कभी तो टाइम पास के लिए। देख भाई, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, और जब लड़कियों को तेरी ज़रूरत होगी तो वो तुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। अबे महाशय, ये भी कोई काम है? अरे भाई जरा ये सोच, अगर ये बिजनेस चल गया तो तू तो मोटी कमाई करेगा। सोच ले भाई अच्छे से, इतना भी बुरा बिजनेस नहीं है ये। बेटा, कहीं काम मिला कि नहीं? हाँ माँ, अब मैं बनूंगा लड़कियों का नकली पति और नकली बॉयफ्रेंड। हैं? ये कैसा काम है? माँ वो हाँ, एक लड़की है, उसके बॉयफ्रेंड के यहाँ मैं जा रहा हूँ नौकरी की बात करने, और मुझे वो नौकरी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, जा। अभी नहीं माँ, शाम को जाऊंगा। ठीक है। ये देख भाई, मैंने अपना अकाउंट बना लिया है और फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। अब देखता हूँ कि पहला ग्राहक कौन आता है, और मेरा मतलब कौन आती है। आ गया क्या? हेलो। हाँ जी, जो आपने प्रोफाइल बनाई है, क्या आप वो काम करते हैं? हाँ मैडम, करता हूँ, तभी तो बनाई है। मुझे 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। भाई ये लड़की बोल रही है कि 1 हफ्ते के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ बोल दे, हाँ हाँ बोल। हाँ मैडम, वैसे करना क्या होगा? मेरे मामा ज़बरदस्ती मेरी शादी एक गुंडे से कराना चाहते हैं और मैं किसी भी कीमत पर उस गुंडे से शादी नहीं करना चाहती। तो करना क्या है फिर? तुम्हें 1 हफ्ते के लिए मेरा पति बनना पड़ेगा ताकि मेरे मामा को लगे कि मैं शादीशुदा हूँ। फिर मैं किसी तरह मामा को मनाकर बाहर चली जाऊँगी, फिर तुम फ्री हो जाओगे। अगर तुम्हारे मामा नहीं माने तो? फिर मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें 1 हफ्ते के 1 लाख रुपए दूंगी। क्या? 1 लाख? भाई 1 लाख देने के लिए बोल रही है? लेकिन पहले सोच समझ ले, उसके बाद हाँ बोलना। अबे सोचना क्या है, मैंने पहली बार 1 लाख रुपए सुने हैं और देखने का मौका मिलेगा। मैडम डन है, डन है एकदम। लेकिन हाँ, आपको 50% पहले एडवांस देना होगा। वो क्या है ना कि काम रिस्की है ना, इसीलिए। ओके ठीक है, तुम मेरे पास अकाउंट डिटेल भेज दो, मैं तुम्हें पैसे भेजती हूँ। ओके मैडम, ओके। माँ बस आपको अब कुछ दिन और चावल बिनने पड़ेंगे बस, उसके बाद तो सब नौकर करेंगे, नौकर। और फिर हम लोग एक आलीशान घर में रहेंगे। क्यों बेटा, कहीं लॉटरी लगने वाली है क्या? अरे लॉटरी नहीं माँ, एक जगह मुझे काम मिलने वाला है। बेटा, तू एक अच्छा घर बनवा ले और मेरे लिए एक बहू ले आ, बस समझ ले मैंने राम राम सुन लिया। अरे बनेगा माँ, अच्छा घर भी बनेगा और आपकी बहू भी आएगी। माँ मैं आता हूँ भैया। ठीक है। जी बताइए। कल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। मिलना है? हाँ, ठीक है ठीक है, मिलेंगे, उसमें क्या है। अब बताइए कहाँ आना है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ।
हाय। हाय। सिमरन, जी हाँ। तो यहाँ कोई आसपास गोली बंदूक लेकर खड़ा तो नहीं है ना? अरे नहीं, कोई नहीं है। गोपाल, तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ जो तुमसे शादी का नाटक करने के लिए कह रही हूँ। हाँ, सच कहा आपने। और आप इतनी सुंदर हैं कि क्या है बताऊं। कोई आपसे शादी करने के लिए मना कैसे कर सकता है? चुप करो और मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। बचपन में ही उनका एक्सीडेंट से देहांत हो गया था। तब से मुझे मेरे मामा और मामी ने ही पाला है। पता नहीं क्यों भगवान भी हमेशा गलत करने के लिए सही लोगों को ही क्यों चुनते हैं। तो आपके मामा और मामी आपको टॉर्चर करते हैं क्या? नहीं, वो लोग बुरे नहीं हैं। उनका कहने का मतलब है कि लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। बस वो लोग इतना चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए और मैं आराम से रहूं। अरे तो ठीक ही सोचते हैं ना, इसमें गलत क्या है? और तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। मैं विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। तो इसमें दिक्कत कहाँ रही है? दिक्कत ये है कि मेरे मामा जबरदस्ती एक गुंडे से मेरी शादी कराना चाहते हैं। गुंडा? अरे गुंडा क्यों? कोई शरीफ लड़का उन्हें नहीं मिला क्या? मामा की नजर में वो बहुत पैसे वाला है। मामा को लगता है कि मैं उससे शादी करके बहुत खुश रहूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन यार एक गुंडे के साथ कोई कैसे खुश रह सकता है? मुझे किसी के पैसों की भूख नहीं है। मैं खुद के दम पे कुछ करना चाहती हूँ, पर मेरे मामा मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए मैं ये ड्रामा कर रही हूँ ताकि उन्हें लगे कि मेरी शादी हो गई है, तो मेरी शादी कराने की जिद छोड़ दे। माना कि वो गुस्सा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे गुस्सा खत्म हो जाएगा। तब मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाऊंगी। इसका मतलब है कि तुम्हारा मेन मकसद है उस गुंडे से शादी ना करना? हाँ बिल्कुल। और हाँ सुनो, हमें मामा को यकीन दिलाने के लिए एक लव स्टोरी बनानी पड़ेगी। क्या लव स्टोरी? अरे मेरी लाइफ में पहली लड़की तुम हो, वो भी नकली नजरिए से। और मेरी लाइफ में कभी लव का एल तक नहीं आया और तुम लव स्टोरी की बात कर रही हो। अरे मैं तुम्हें बता रही ना कि तुम्हें क्या कहना है। अगर मामा लोग पूछे तो उन्हें कह देना कि हम मंदिर में पहली बार मिले और पहली नजर में ही हमें प्यार हो गया और हमने वहाँ शादी कर ली। यार कहीं तुम मुझको मरवा तो नहीं दोगी ना? तुम जितना आसान बता रही हो ये उतना ही आसान है ना? मेरा मतलब है कि तुम कहीं मेरा काम तमाम तो नहीं करवा दोगी ना? डरो मत, अब थोड़ा रोमांटिक हो जाओ क्योंकि मामा को बेवकूफ बनाना है। मामा जी बाहर आइए। मामी आरती की थाली लेकर आइए और हमारी आरती उतारिए। मामा कहाँ है? मामा। सिमरन, ये सब क्या ड्रामा है? क्या है ये सब? ये लड़का कौन है? लड़का नहीं, दामाद कहिए मामी। क्या दामाद? हाँ मामी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों से प्यार करते हैं, तो आज हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। ये कौन है? बीच वाले मेरे मामा हैं और वो दोनों मेरे मामा के लड़के हैं। सिमरन, ये सब क्या है? नमस्ते मामा जी। ससुर जी, ससुर जी, नमस्ते ससुर जी। ससुर जी? सिमरन, ये सब क्या है? और ये मुझे ससुर जी क्यों बोल रहा है? मामा जी, ये गोपाल हैं, मेरे पति। हाँ मामा जी, यानी ससुर जी।
हमने शादी कर ली है। शादी? कैसी शादी? और वो भी बिना मेरी मर्जी के? ससुर जी, मैं बहुत ही संस्कारी लड़का हूँ और सिमरन से बहुत ही प्यार करता हूँ। सिमरन में मेरी जान बसती है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी आंखें सिर्फ सिमरन को देखना चाहती हैं, और जब सोता हूँ तो सिमरन का दीदार करने का जी चाहता है। सिमरन की याद के आगे ना तो मुझे भूख लगती है और ना ही प्यास। मैं सिमरन से दिलो जान से प्यार करता हूँ। और ससुर जी, मैं सिमरन को हमेशा अपने दिल में सजा कर रखूँगा। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि तुम दोनों ने शादी की है? मुझे सबूत चाहिए, सबूत। मामा जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारी शादी की फोटो है। लाइए फोटो लाइए, ये लीजिए। अभी जो तुमने अपने अल्फाज सुनाए हैं, अगर ये सच है और तुम दोनों ने अगर सच में शादी की है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। और हाँ, अगर मेरी सिमरन की आंखों में एक भी आंसू की बूंद आई और मुझे जरा सा भी शक हुआ तो इस बंदूक और तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। चलो आओ। गोपाल, तुम ठीक तो हो ना? ठीक? अरे मेरे तो बस प्राण निकलने ही वाले थे। अरे तुम्हारा मामा तो डॉन है यार, गन लेकर घूमता है। अच्छा गोपाल, अभी जो तुमने लाइनें बोली बहुत ही अच्छी थी, ये तुमने कहाँ से याद कर ली? याद नहीं की, दिल से निकली थी। मतलब? अरे मतलब यह कि अब लगता है 50,000 के लिए जान गंवानी पड़ेगी। ये कैसी शादी है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं? और दामाद जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? वो आज ये गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, इसीलिए। हो रही कि नहीं गर्मी? हाँ मामा जी, गोपाल जी आपसे आज पहली बार मिले हैं, इसलिए थोड़ा घबरा रहे हैं आपसे। तो बताओ दामाद जी, आप करते क्या हो? हाँ हाँ दामाद जी, बताओ कौन सा काम करते हो? वो मैं बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस? जरा डिटेल में तो बताओ। मामा जी, गोपाल जी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस? अरे करते क्या हो और कितना कमा लेते हो? मामा जी, ससुर जी, वो मैं ऑनलाइन एडवाइस देता हूँ और लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करता हूँ, उसी से होती है कमाई। हाँ मामा जी, बिजनेस अभी नया है और मुझे पता है गोपाल जी आगे चल के बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, बस आप हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी को एक मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें 1 महीने तक यहीं रहना होगा, हमारे घर में और हम लोगों के साथ घर जमाई बनकर, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सिमरन से कितना प्यार करते हो। यार तुमने तो 1 हफ्ता बोला था, लेकिन तुम्हारे मामा ने पूरे 1 महीने रुकने के लिए बोल दिया। यार कैसे हो गया सब? ट्राई टू अंडरस्टैंड गोपाल, सिचुएशन को समझो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख एक्स्ट्रा दे दूंगी। यार तुम पैसे पे पैसे बढ़ाई जा रही हो और वो तुम्हारा मामा मेरी सांसें बढ़ाई जा रहा है। और वो तुम्हारे मामा के लड़के, देखा था वो मुझे कैसे देख रहे थे, जैसे वो मुझे खा ही जाएंगे। यार ये मैं कहाँ फंस गया? लगता है ये ड्रामा भारी पड़ जाएगा। गोपाल, हमारे पास ये ड्रामा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, तुम्हें ये प्यार का नाटक करना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम पैसे लेकर करो या फिर चाहे मजबूरी में। आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। दामाद जी,
मैं ये कह रही थी कि सिमरन को चाय बना के दी कि नहीं अभी तक आपने? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो मैं बस बनाने ही वाला था। मैं लाता हूँ, बना कर ना लाता हूँ। अरे बनाने ही जा रहे हो तो सबके लिए बना लाना। ठीक है, लाता हूँ मैं सबके लिए। ये लो चाय, लीजिए। लीजिए। ये क्या है? चीनी की जगह तुमने नमक डाल दिया। अरे मामा जी, वो गोपाल जी ने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया होगा। चाची, गोपाल कहाँ दिख नहीं रहा? बेटा, वो कल से घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ गया है। क्या कल से नहीं आया? और क्या हुआ चाची, आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। बेटा, कल शाम से मेरी बहुत तबीयत खराब है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे हाँ चाची, आपके तो बहुत तेज बुखार है। बेटा जरा देखना गोपाल कहाँ है। ठीक है चाची, मैं देखता हूँ मैं। अजीब आदमी है, लगता है इसने बिजनेस को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। पता नहीं कहाँ है। फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? क्या सोच रहे हो गोपाल? राजवीर, कहाँ है तू? राजवीर बेटा, राजवीर बेटा, कहाँ है तू? लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार है इन दोनों में। उतरो उतरो, अरे उतरो यार, कितनी भारी हो, थोड़ा कम खाया करो। सॉरी यार, मामी आ गई थी तो उन्हें दिखाने के लिए मैं बैठ गई थी। वैसे सॉरी मत बोलो, क्योंकि मजा हमको भी आ रहा था। हाँ भाई, तूने फोन किया था? कहाँ है बे तू? और फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे इतना चिल्ला क्यों रहा है? तुझे पता है तब भी पूछ रहा है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि चाची की तबीयत बहुत खराब है। मैं स्टोर से दवाई लेकर आया था, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। तू जल्दी से घर आ जा। ठीक है भाई, मैं आता हूँ मैं। अरे कहाँ जा रहे हो जमाई राजा? हाँ बताओ जमाई राजा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? हाँ बोलो ना।